उत्तर प्रदेश और बिहार की जब बात होती है तो मायावती जी एक महत्वपूर्ण फैक्टर बनी हुई हैं, लेकिन तमाम मंचों पर कहती हैं कि हम इंडिया गठबंधन के साथ या किसी के साथ भी अलायंस नहीं करेंगे। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की पॉलिटिक्स को बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए क्या मानते हैं कि इंडिया गठबंधन में आना चाहिए इनको, इनको लेने से फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, लखनऊ में जब मायावती जी ने रैली की तो उन्होंने शुरुआत ही भाजपा को धन्यवाद देने से किया था। ये बताता है कि बहन जी जितने कटु तरीके से समाजवादी पार्टी को देखती हैं या कांग्रेस को देखती हैं, चंद्रशेखर को तो देखती ही देखती हैं, उतने कटु तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस को नहीं देखती हैं। वो सांपनाथ और नागनाथ कहती जरूर है, लेकिन ये बात सच है कि बहन जी एक ऐसे मुहाने पर हैं, बल्कि मेरी तरह के लोग तो ये कहते हैं कि बहन जी एक बार लड़ क्यों नहीं लेती हैं। अगर आज बहन जी इकलौती नेता हैं भारत में जो आज कहें कि मैं भाजपा को खत्म करूंगी और ये नरेंद्र मोदी को इस चुनाव के बाद में देखना नहीं चाहती हूं, तो कोई ऐसा शहर नहीं है जहां वो 50,000 लोगों की भीड़ नहीं जुटा सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक समझौते करती हुई वो दिखी कि आप एक विधायक तक के लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तरस जाना, ये हमारी तरह के लोगों को दुख होता है, अफसोस होता है, लगता नहीं बहन जी ये डिजर्व नहीं करती हैं। लेकिन खैर ये राजनीति है, तो मैंने कहा ना कि राजनीति में कोई चीज, कोई खाली जगह बनती है तो आप ये नहीं सोच सकते कि ये नहीं भरेगी। ये वैसे ही है जैसे कि आप समंदर से पानी निकालें और सोचे कि वो जगह गड्ढा बन जाएगा, वहां पे वो गड्ढा नहीं बन सकता। वो पानी जैसा आप निकालते चले जाएंगे और वो बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे में चंद्रशेखर की आमद जो है भारतीय राजनीति में, वो एक नए झोंके की तरह है, उसमें उम्मीद दिखती है। चंद्रशेखर के साथ कुछ चीजें बहुत नई है और वो खींचती हैं। जैसे क्या खींचती है, मैं नहीं जानता हूं कि चंद्रशेखर के पिता क्या करते थे। मुझे लगता है कि उनको जानने वाले बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि उनके पिताजी क्या। आपको चूंकि बोलते हैं कि अध्यापक थे। हाँ, तो ये जानना पड़ता है आपको, समझ, जब आप जानना चाहेंगे तब। अगर मैं कहूं चिराग पासवान, तो आपको जानने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी कि क्या करते थे। उस लिहाज से मैं कह रहा हूं। तो ऐसे में जब आम साधारण जनता का व्यक्ति चंद्रशेखर की तरफ देखता है तो उसको एक अफेक्शन महसूस होता है। मैं अट्रैक्शन शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर नहीं कह रहा हूं। वो उसको लगता है कि अपने टाइप का आदमी है, और ये चंद्रशेखर की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा, अभी तक चंद्रशेखर ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से उनके व्यक्तित्व पर कोई दाग लगे, कोई सवाल उठे। उनको जो भी मौके मिले वो बड़े संघर्ष की वजह से मिले। इतने चार्ज चुनाव में आजाद समाज पार्टी की तरफ से जीत जाना नगीना से, ये चमत्कार ही है।